चलिए, गुड इवनिंग मेरे डियर स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से इस गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप अभी हम लोग सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। कल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के सारा फार्मूलाज। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और न्यूमेरिकल्स डिटेल्स में, और साथ ही साथ हम जो नवोदय विद्यालय, नेत्रहाट विद्यालय, ओलंपियाड्स वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका कुछ सेट जो ट्रिकियल बेसिस होगा, ट्रिक के माध्यम से जैसे कम टाइम में जो सॉल्व हो, उस चीज को हम लोग देखेंगे और उसको सीखेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करें कि जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिख के रखा है कि अ सम अमाउंटेड टू ₹2,486 with interest of 13% per annum, देन व्हाट इज द सम। पहले क्वेश्चन समझना है। ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ए आपका जो है सो नवोदय विद्यालय के बुक का ये सेट है, हम बनवा रहे हैं जिससे आपका कंपटीशन लेवल का की तैयारी हो सके, है ना। तो देखिए, सम ऑफ द सम अमाउंटेड, यहां पर है एक वर्ड अमाउंटेड। अमाउंटेड मतलब है कि अमाउंट हमारा दिया हुआ है ये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द सम, सम निकालना है। तो हम पहले डिटेल्स में हम आपको बताते हैं, आप प्रैक्टिस के द्वारा इसे सॉर्ट अपने आप करोगे, है ना, और टाइम प्रैक्टिस के द्वारा कम होता है। तो यहां पर अमाउंट हमारा दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, कि अमाउंट जो है, अमाउंट मतलब मिश्रधन। ओके, तो अमाउंट जो दिया हुआ है वो 2486 रुपये हमारे दिए हुए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना दिया हुआ है, 13% पर एनम दिया हुआ है, वार्षिक है। व्हाट इज द सम, सम मतलब आपको कह रहा है कि आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब यहाँ पर एनम, यहाँ टाइम आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसी को हम टाइम पर एनम मतलब टाइम को जो है यहाँ टी जो है इसको 1 ईयर मान लेंगे, पर एनम 1 ईयर। ओके, तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चूंकि वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला क्या है अमाउंट का, अब बताओ। अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस SI, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अमाउंट मेरा दिया हुआ है 2486 इज इक्वल टू P हमको पता नहीं है, और SI का वैल्यू होता है PRT बाय 100। ओके, सो दिस इंप्लाइज, यहां से देखो 2486 इज इक्वल टू P और प्लस P हमको पता नहीं तो उसको P ही रहने दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 13% है, और इनटू टाइम को हमने 1 ईयर्स मान रखा है, दिया हुआ है, तो ये 100। अब यहां से देखिए इसका सॉल्यूशन 2486 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा P प्लस, ये इसको ऊपर न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 13P और बाय 100। सो दिस इंप्लाइज 2486 इज इक्वल टू, यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 100, और ये 100P आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम में, 100P प्लस 13P। अब बताओ कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 2486 इज इक्वल टू 113P अपॉन 100। यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं, बोलते भी रहोगे, है ना। अब यहां से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, और ये 113 जो है सो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू P आएगा। सो दिस इंप्लाइज, यहां से देखना ये क्या आएगा कि 2486 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा, और ये 113 जो यहाँ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पर 113। यहाँ पर बचा कितना बच्चों, P बच गया, ये P किनारे रह गया ना। सो दिस इंप्लाइज, अब यहां से इसको डिवाइड करो, तो देखो यहां से लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको हम दिखाते हैं। 2486 को हम डिवाइड करेंगे 113 से, तो शायद ये 2 टाइम्स जाएगा, 113, 2 6, 2 3 जा 2 2,
यहाँ घटाने से 2 2 कट गया, ये 6 बच गया, फिर से 100 तो ये फिर से 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 6, देखो ये पूरी कट गया। तो इसको डिवाइड करने से इतना आया, तो ये 22 आया। तो 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2200 इजिकल टू पी। इसका मतलब क्या हो गया कि पी का वैल्यू आ गया 2200 रुपये, है ना, 2200 रुपये। अब देखो 2200 किस नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर मेरा ये 4 जो है सो क्या है, सही है। तो इतना आने के बाद ये ऑप्शन में हम टिक लगा देंगे। तो ये पूरा डिटेल्स अभी हम आपको समझा रहे हैं कि आप इसको कैलकुलेट करो और अच्छे से दिमाग में लेना है। और अगर ये तुम जैसे दिमाग में सेट हो जाएगा तो ये अपने आप टाइम इंटरवल आपका कम होगा, आप बहुत जल्द इसका कैलकुलेशन करने लगोगे। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अ सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम, लिखते जाइएगा। एक सम मतलब प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल 11% पर एनम मतलब क्या हुआ, रेट हो गया। तो यहाँ दिया हुआ है रेट आर इजकल टू 11%, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, पर एनम। अमाउंट्स, यहाँ अमाउंट फिर दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ₹4491। ओके, इन 2 years 3 months। तो यहां देखिएगा टाइम, टाइम कितना है, 2 years and 3 months, है ना। इसको हम ईयर्स में चेंज कर लेंगे, 2 और ये 3 मंथ्स को हम लोग बताए थे कि 12 से डिवाइड करने से ये क्या किस में चेंज हो जाता है, ईयर में चेंज हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 दूना 8 और 1, ये 9/4 ईयर में कन्वर्ट हो गया। इसको इतना लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट। अब यहां से क्वेश्चन क्या कर रहा कि फिर से निकालना है अमाउंट उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लेकिन तब जो है सो टाइमिंग 3 years का होगा। तो सबसे पहले जो है सो अगर टाइम इतना है तब अमाउंट इतना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइम इंटरवल में इतना अमाउंट लाना है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है तो हम कितना पैसा लगाए थे, मतलब प्रिंसिपल मेरा क्या था, सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो चूंकि वी हैव जो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो P प्लस एस आई, P प्लस क्या लिखेंगे, एस आई लिखेंगे। सो देयरफॉर अमाउंट, यहां पहला अमाउंट ये है मेरा 4491, और P प्लस एस आई का फॉर्मूला होता है PRT बाय 100। सो दिस इंप्लाइज, यहां से लेंगे 4491 इजकल टू P प्लस, P हमको पता नहीं है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, टाइम मेरा है 9/4, और यहाँ बट्टा 100 में यहाँ पर है पहले से मौजूद। तो अब देखिए इस चीज को जो है सो ये तो ज्यों का त्यों उतरेगा। अब यहां से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ये यहां से एलसीएम यहाँ बट्टे 1 करेंगे तो ये 400 आएगा, 1 से 400 और 400 ऊपर गुना होगा ये, तो 400p प्लस यहाँ 11 9 जा 99p होगा। ओके, सो दिस इंप्लाइज यहाँ से 4491 इज इक्वल टू, इसको आप ऐड करोगे तो 499p बटा 400 आएगा। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह से यहाँ से 4491 इंटू ये 400 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और ये 499 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और इजिकल टू यहाँ क्या बचा। इसका मतलब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे इस चीज को, तो ये कटने के बाद यहाँ से ये पी बराबर ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, तो देखो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं इसको डिवाइड करके कितना आता है। 4491 को डिवाइड करना है हमको 499 से, तो 9 टाइम्स यहाँ 1 है, हम देखेंगे कि 9 टाइम्स में आना चाहिए। 9 9 जा 81, 8 9 9 जा 81 और ये 9, और फिर 9 चौक 36 और 8
44, ये देखिए कट गया 9 टाइम्स में। तो ये इसको हम काट सकते हैं, इसको यहाँ पर ये 9 टाइम्स में ये क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ बच गया 9 इंटू 400, मतलब कितना आ गया, 3600 रुपया आ गया। ओके, ये प्रिंसिपल निकल गया। अब प्रिंसिपल निकलने के बाद देखिए फिर से हमारा जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर यहाँ कि अब एक क्वेश्चन और है इसी में कि व्हाट विल इट अमाउंट, इसका अमाउंट क्या होगा इन 3 ईयर्स। नाउ अब इसी में ये लंबा क्वेश्चन है कि अगर यहां से प्रिंसिपल जो है सो मेरा मिल गया, ये प्रिंसिपल मेरा कितना मिल गया, 3600 रुपया, है ना, और टाइम जो है सो मेरा अब कह रहा है 3 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यही है 9/4, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ये है 11%, ये सेम चीज है। सो अब जो है हम तो पूछ रहा है क्या, व्हाट विल इट अमाउंट। तो फिर से अमाउंट अगर हम निकालेंगे दोस्तों तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI। अब दिस इज इक्वल टू P के जगह आ गया कितना 3600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये जो आ गया इसके जगह PRT और बाय 100 होता है। तो यहां से P के जगह 3600 और प्लस P के जगह 3600, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा R कितना है 11, और टाइम अब कितना दे रहा है हमको 3 ईयर्स, और यहां से बाय 100। ओके, अब यहां से देखो ये 3600 और प्लस यहां से 1010 कट गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 36 हो गया और ये 11 3 जा 33 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, 3 6 18 और 1 19, 3 6 18, 3 6 18 1 19, 8 9 8 17, 9 10 11 1 2, 2178 रुपया। तो ये 2178। अब यहां से इसका आंसर आएगा तो 8 7 7 और ये 5, कहा यहां पर क्या मिस्टेक हुआ है, ये कितना आया P 3600 आया, 3 6 18 3 3 9, अरे रुको ये मल्टीप्लिकेशन गलती हो गया, सॉरी, ये 36 है और इंटू 33, 3 6 18 3 3 9 1 10, हाँ 3 6 18 3 3 1 9 1 10, 8 8 1 1 1188 आएगा ना, ठीक है। अब इतना आएगा। तो अब ये देखो ये आ गया मेरा 8 8 7 4, तो 4788 रुपया हमारे क्या आ गए, न्यू अमाउंट आ गया। ओके दोस्तों, क्लियर यहां तक, चलो। हाँ, ये आप देखिए उधर हम लोगों ने देखा ये सब क्वेश्चंस। अब देखो हर एक वीडियो के अंत में हम एक ट्रिकियल क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप हमेशा अभी से ट्रिक्स पर ध्यान दोगे तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स अच्छे से थ्योरी समझ के बनाओगे तो ट्रिक्स अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, अब जो है ट्रिक्स क्या कहता है सो हम देखते हैं। तो हम ये हायर क्लासेज की चीज़ों में भी काम आएगा, जैसे आप बैंकिंग, SSC, रेलवे वगैरह वगैरह की तैयारी, अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये सब जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सब सारे उस सब कंपटीशंस के लिए यूजफुल हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये कह रहा है, ये ट्रिकल फार्मूला है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज दर पर T वर्षों में n गुना हो जाए तो उसका दर कितना रहा होगा। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर T वर्ष में टाइम n गुना हो जाए, ओके है ना। तो अगर n गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, इसको तो हम डिटेल्स में अगर बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका एक ट्रिक्स है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर T वर्षों में n गुना हो जाए तो दर जो होगा सीधा सीधी n-1 इंटू 100/T कर देना है। अगर ये दिमाग में थोड़ा सा सेट हुआ कि कोई साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में, तो T वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। तो उसका अगर हमको दर मतलब रेट निकालना है तो सिंपल सी बात है कि जितना गुना होता है, n गुना है तो उसको n-1 एक कम कर देना है।
और इंटू 100 और उसको टाइम से टी वर्षों में टी से डिवाइड कर देना है। अब एक हम क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशंस क्या आएगा इसका। ये कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट की दर से 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो इसका दर क्या होगा। देखिए ये ट्रिक्स, तो दर जो है सो अगर हम निकालना चाहेंगे दर बराबर, तो क्या है फॉर्मूला n-1। तो यहां पर n की जगह क्या क्या कितना दिया हुआ है, n मतलब क्या है कितना गुना होता है, n की जगह ये 4 गुना, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट 4 है n, और टाइम t वर्षों में, तो कितने वर्षों में, 15 वर्षों में, मतलब t कितना दिया हुआ है यहाँ 15 ईयर्स। तो यहां पर हमको क्या करना है फॉर्मूला n-1 इंटू 100 बाय t। तो यहां पर इसका फॉर्मूला यहां हो जाएगा n मतलब 4 - 1 इंटू 100 बाय टाइम कितना है 15 ईयर्स। तो अब देखिए यहां से, तो 4 - 1 मतलब 3 इंटू 100 और बाय 15, तो ये 3 5 जा कितना आ जाएगा 15, अब 5 को 20 से गुना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 25 जा 100, तो ये 20% आ गया। देखिए कितना आसानी से। अब अगर ये थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाएगा कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, जो नवोदय विद्यालय हो, नेतरहाट विद्यालय हो, ये सब कॉम्पिटिशन्स के लिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो देखिए कि कितना टाइम लगेगा। ये क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। मतलब ये देखिए अभी कह रहा है कि अभी जो है ये, अभी कोई धन अगर मतलब प्रिंसिपल ये कितना है x रुपया मान लेते हैं, तो टाइम अगर 15 ईयर्स ले लेते हैं, टाइम बराबर 15 ईयर्स, तो यही धन 4 गुना हो जाता है। मतलब इसका अमाउंट कह रहा है कि हमको कितना मिलेगा वापस 15 साल के बाद, ये हम x रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वापस हमको रिटर्न कितना मिलेगा 4 गुना मतलब 4x, है ना। तो ये अमाउंट होगा, तो अमाउंट यहां पर आ जाएगा मेरा 4x। क्लियर यहां पर। तो बट हम लोग जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है p प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज इक्वल टू p प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT बाय 100। अब देखिए यहां से अमाउंट कितना हो जा रहा है 4x हो जा रहा है, p मेरा कितना है px है, तो अब देखिए प्लस यहां से px है और px इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सो सेम रहेगा, r का r ही रहेगा, और टाइम अब यहां पर कितना दिया हुआ है 15 बाय यहां पर कितना है 100। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे हम कि इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर कितना आएगा, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये देखिए ये x यहां के माइनस हो जाएगा, तो यहां पर ये x जब यहां आके माइनस होगा तो 4x में x घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3x बचेगा, और यहां से क्या आ जाएगा x इंटू r इंटू 15 बाय 100 आएगा। तो देखिए यहां से ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, हुआ ना। अब यहां से क्या आएगा कि 3, ये क्रॉस मल्टीपल अप्लाई होकर यहां आ जाएगा 3 इंटू 100 और इजिकल टू ये r अगर यहां रख लें, ये 15 जो है ये यहां के डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 जा कितना हो गया दोस्तों, और ये 15 और 5 से फिर ये 5 2 0, इसका मतलब देखिए r का वैल्यू कितना आ गया यहां से 20% आ गया। तो अब देखो कि दोनों मेथड से हमने बताने का कोशिश किया। आप अगर लॉन्ग वे में जाओगे, बाय प्रोसेस जाओगे, तो ये इसका सॉल्यूशन ये रहा। अगर हम ट्रिक्स थोड़ा सा दिमाग में लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठ रहे हैं, तो अगर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर घर पर करेंगे तो ये ट्रिक के माध्यम से हम मुश्किल से 2 सेकंड में इसको n-1, n मतलब क्या है 4, तो 4 - 1 3 मुंह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 4 - 1 मतलब 3 इंटू 100 बाय कितना गुना 15 गुना, तो 15 से डिवाइड 3 5 जा 15 5, मतलब ये इसका आंसर आने में मुश्किल से 2 सेकंड लग रहे हैं, जबकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, लंबा है। तो आई होप कि आप इस ट्रिक्स और लॉन्ग डिवीजन दोनों के मिक्सचर को आप सीख पाओगे और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूं।
आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।